Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Kunja Bihari, Jaya Madhava, Kunja Bihari, Jaya Gopi Janavallabha, Jaya Gopi Janavallabha, Yashoda Yashodanandana Brajjanandana Yamunatira Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gauru Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, 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 Hare Ram, Ram Ram, Hare Radha, वेदांत स्वामी श्री प्रभु महाराज की जय। इसका संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी की जय। जय विष्णु पद प्रहंस पवित्र सतोर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी की जय। जय विष्णु पदम श्रीला गौर कृदास बाबा महाराज जी की जय। जय विष्णु पदम श्रीला सचन भक्ति विनोद महाराज की जय। ओम जय ओम विष्णु पदम श्रीला वैष्णव सर्वभौमा श्रील जगन्नाथ बाबा महाराज जी की जय। जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्री जीवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ शक्त स्वामी वृंदावन जी की जय। नामाचार्य श्री राधा ठाकुर जी की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ गोपा गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड की गोवर्धन की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। मायापुर धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। अयोध्यापुरी धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। शहनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथा श्रीमद श्रीमद भागवतम की जय। इस्कॉन वर्तमान गुरु वृंद की जय। समवेत भक्तवंतों की जय। गौर प्रबंध हरि बोल।
सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकार हो, सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकार हो, सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकार हो। श्री गुरु और श्री गौरंगा की जय जयकार हो। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। हरि हरि बोल, राधे गोविंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भवति नैष्ठकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण। सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं आज की श्रीमद् भागवतम की कथा को प्रारंभ करता हूँ और आप सबसे आशीष चाहता हूँ कि मैं भगवान के बारे में कुछ दो शब्द बोल सकूं। हरि हरि बोल, राधे गोविंद। तो हम इस वक्त श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 7 और आज हम श्लोका लेंगे 39 से 42 तक, 39 to 42। और इस अध्याय का नाम है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। और हम एक्चुअली पहले जस्ट थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर हम श्लोका पढ़ेंगे। तो बेसिकली अध्याय 7 में जो शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार, उसके बारे में जस्ट देख लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम पिछले श्लोका में क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो ये बेसिकली वार्तालाप ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पहले श्लोक नंबर 1 के अंदर भगवान जी ने कहा था कि ओके, इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल्ड इनकार्नेशन विद स्पेसिफिक फंक्शन। तो भगवान जी पहले श्लोक में कहते थे कि सुअर जो अवतार लिया था भगवान जी ने, जिसे धरती को हिरण्यकश्यप के साथ मतलब युद्ध के बाद में धरती को वापस अपने स्थान पे स्थापित किया था। और दूसरे श्लोक के अंदर सुजन्या के बारे में बताया है और उन्हें शंभु मनु कहा गया है। तीसरे श्लोक के अंदर भगवान कपिल देव के बारे में कहा गया था कि उनका अवतार क्यों हुआ। फिर चौथे श्लोक के अंदर अत्रि जी के जो पुत्र हुए दत्तात्रेय जी, उनका अवतार के बारे में बताया। और पांचवें श्लोक के अंदर 4 जो सन्यास कुमार हुए, सनका, सनत कुमार, सनंदना एंड सनातना, इनके बारे में बताया था। और श्लोक नंबर 6 के अंदर हमने देखा था नारायण और नर नारायण के रूप में जो अवतार हुआ उसका। श्लोक नंबर 7 के अंदर लॉर्ड भगवान शिव जी के बारे में हमने बताया था। और 8 के अंदर ध्रुव महाराज की बात आई थी, उत्तान बात सुनी थी, उनकी पूरी हमने कहानी सुनी थी। फिर श्लोक नंबर 9 के अंदर हमने महाराज वेण की कथा सुनी, तो महाराज के बारे में जाना हमने। और 10वें श्लोक के अंदर हम ऋषभदेव जी महाराज के बारे में जाना, जो कि नाभि और सूर्यदेव के पुत्र थे। श्लोक नंबर 11 में हरग्रीवा के बारे में जाना, जो कि गोल्डन बॉडी थी, वैदिक हिम्स, उनकी नाकों से, नाक के जो स्ट्रोल्स होते हैं वहां से ये वैदिक हाइम्स जनरेट हुए थे। फिर बात आई थी सत्यव्रता की जी की, जो कि फिश इनकारनेशन में था। और श्लोक नंबर 13 के अंदर हमने मंदारा माउंटेन के बारे में पहचाना, ओशियंस ऑफ मिल्क, डेमिगॉड्स और डीमंस के बारे में पढ़ा हमने। फिर श्लोक नंबर 14 के अंदर नरसिंह भगवान के अवतार की वही कथा आई थी। श्लोक नंबर 15 और 16 के अंदर हमने गजेंद्र मोक्ष और गजेंद्र का कैसे मोक्ष हुआ भगवान की कथा करके, भगवान को याद करके, वो पढ़ा था हमने कि भगवान उस कथा के अंदर वो स्टेटमेंट्स आए थे। और जो 17 और 18 थे उसमें वामन देव जी का अवतार था, बलि महाराज वामन देव का जो अवतार हुआ उसके बारे में पूरी कथा कही थी। 19 के अंदर हंस अवतार की बात आई थी। और 20 के अंदर वापस मनु महाराज की कथा आई थी। और 21 के अंदर धनवंतरी का अवतार जो हुआ था उसके बारे में कहा गया था। और 22 के अंदर हमने परशुराम जी के बारे में पढ़ा कि परशुराम जी का जन्म कैसे हुआ था और उन्होंने क्या किया धरती पे आके। उसके बाद में 23 से लेकर 25 तक भगवान श्री राम के कुल की बात हुई थी, जिसके अंदर महाराज इक्ष्वाकु की बात हुई। राम जी सीता मैया के बारे में पूरा हमको पढ़ा हमने। और फिर 26 के बाद में भगवान श्री कृष्ण का अवतार के बारे में आया था और उसके बाद में हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ रहे थे।
तो अभी हम श्लोक नंबर 39 को पढ़ेंगे। हरि हरि बोल, राधे गोविंद। हम क्या करेंगे, इस आज की कथा के अंदर हम 4 श्लोक लेंगे। तो पहले हम श्लोक पढ़ लेंगे और उसका तात्पर्य साथ में पढ़ के आगे बढ़ेंगे। श्लोक नंबर 39। हरि हरि बोल। सर्वे तपा अहम ऋष्यस्य नव्ये प्रजेशा स्थाने अर्थ धर्म मखमनु उमर अवनिशाः अन्ते तु अधर्म हर मन्युवरा असुर आधाः माया विमुतयः इतः पुरुष शक्ति भाजः सर्वे तपा अहम ऋष्यस्य नव्ये प्रजेशा स्थाने अर्थ धर्म मखमनु अमर अवनिशाः अन्ते तु अधर्म हर मन्युवरा असुर आधाः माया विमुतयः इतः पुरुष शक्ति भाजः सर्वे तपा अहम ऋष्यस्य नव्ये प्रजेशा स्थाने अर्थ धर्म मनु अमर अवनीशः अन्ते तु अधर्म हर मनुष्यवरा असुर आधाः माया विभूतयः इमः पुरुषु शक्ति आजः। अब इसका शब्दार्थ पढ़ते हैं। स्वर्गे सृष्टि के प्रारंभ में तपः तपस्या अहम मैं ऋषियस्य ऋषिगण नवः 9 यह प्रजेशः जो उत्पन्न करने वाले हैं स्थाने सृष्टि का पालन करते समय मध्य में अतः निश्चय ही धर्म मख भगवान विष्णु मनु मनुष्य के पिता अमर देवता जिन पर पालन का भार है अवनिशः विभिन्न ग्रहों के राजा अंते अंत में तू लेकिन अधर्म हर शिव जी मनुवशः क्रोध के वशीभूत असुर आधा नास्तिक भक्तों के शत्रु माया शक्ति विभूतया शक्तिशाली प्रतिनिधि इमह ये सब पुरुष शक्ति भाजः परम शक्तिशाली भगवान के का ट्रांसलेशन है। सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या में ब्रह्मा तथा जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं। फिर सृष्टि के पालन के समय पर भगवान विष्णु नियामक देवता तथा विभिन्न ग्रहों के राजा रहते हैं, किंतु अंतकाल में अधर्म बचा रहता है और रहते हैं शिव जी तथा क्रोधी नास्तिक इत्यादि। ये सब के सब परम शक्ति रूप भगवान की शक्ति के विभिन्न प्रतिनिधियों के रूप हैं। तत्पर श्री प्रभुपाद जी की जय। यह भौतिक जगत भगवान की शक्ति से उत्पन्न होता है, जिसका प्राकट्य सृष्टि के प्रारंभ में प्रथम जीव ब्रह्मा की तपस्या से होता है। इसके बाद 9 प्रजापति आते हैं जिन्हें महर्षि कहते हैं। सब जब सृष्टि के पालन की अवस्था आती है तो भगवान विष्णु की भक्ति या यथार्थ धर्म विभिन्न देवता तथा विभिन्न ग्रहों के राजा प्रकट होते हैं जो विश्व का भरण पोषण करते हैं। जब इस सृष्टि के अंत होने का होता है तो सर्वप्रथम धर्म प्रकट होता है, फिर क्रोधी नास्तिक के साथ साथ शिव जी रहते हैं, किंतु यह सब परमेश्वर की विभिन्न प्रकृतियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। फलतः ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव शिव भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के भिन्न भिन्न अवतार हैं। विष्णु सतोगुण के हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण के हैं और तथा शिव तमोगुण के स्वामी हैं। इस प्रकार यह भौतिक सृष्टि क्षणिक अस्तित्व के लिए अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और इसका उद्देश्य उन बुद्ध जीवों को मुक्त का अवसर प्रदान करना है जो इस भौतिक जगत में आ फंसे हैं, और इसमें जो मनुष्य भगवान विष्णु के संरक्षण में सत्वगुण प्राप्त कर लेता है उसे वैष्णव नियमों का पालन करने के कारण मुक्त होने का और भगवत धाम की उन्नति प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर मिलता है। यहाँ यह सब दुखमय जगत में फिर कभी लौटना नहीं होता। हरि हरि बोल। अब हम श्लोक नंबर 40 पढ़ेंगे।
विष्णु नुर्येण गुणनाम कथः अर्हति इह यह पार्थवानी अपि कविभिः रजासि चक्षम यश रहस्य स्थल्य श्रीपुष्ठम यस्यात्रिमास्य सदात उरु कंप्यानम विष्णु निवुर्य गुणनाम कथम इति इह यह पार्थवानी अपि कर्वी विममे प्रजासी चक्षम्य यशो रहस्य स्थलता श्रीपुष्टम यस्मात् त्रिसाम्यः सद सत सद सत्नात् उरु कंप्यानम विष्णु निर्युगुणाम करति अतिः यह पार्थवानी अपि कवि विवेमरजासी चक्षम्यः यह रस्य असल्य श्रीपुष्टम यस्मात् श्री साम्यः सदात उरु कंप्यानम तात्पर्य विष्णु भगवान विष्णु का नु लेकिन वीर्य पराक्रम गणनाम गिनती में कतम ऐसा कौन है अर्हति इसे कौन करने की इसे करने में सक्षम है यह इस जगत में यह जो पार्थवानी परमाणु अपि भी कवि महान विज्ञानी विम में गिन पाया होगा रजासी कणों को चस्कंभ पकड़ सके यह जो सहसा अपने पैर से असफलता बिना रुके त्रिपुष्टम उत्तम अंतरिक्ष यस्मात् जिससे त्रिमान्य तीनों गुणों का संतुलन सदनाथ उस स्थान तक उरु कंप्यानम आध्यात्मिक विचलित तात्पर्य भला ऐसा कौन है जो विष्णु के पराक्रम को पूरी तरह से वर्णन कर सके यहाँ तक कि वह विज्ञानी भी जो ब्रह्मांड के समस्त अणुओं के कणों का गणना की होगी वो भी ऐसा नहीं कर सकता वही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में जब अपने पांवों को बिना प्रयास के सर्वोच्च लोक सत्यलोक से भी आगे प्रकृति के तीनों गुणों के साम्यावस्था तक बढ़ाया था तो सारा ब्रह्मांड हिलने लगा था तत्पर श्री प्रभुपाद जी की जय भौतिक विज्ञानों की सर्वोच्च वैज्ञानिक प्रगति परमाणु शक्ति है किंतु किसी भी भौतिक विज्ञानी को संपूर्ण ब्रह्मांड के कणों में निहित परमाणु का कोई अनुमान नहीं है और फिर भी यदि कोई इस सूक्ष्म कणों को गिन भी ले अथवा आकाश के विस्तार की भांति लपेट भी सके तब भी वो परमेश्वर के सामर्थ्य तथा शक्ति को अनुमान लगाना में असमर्थ होगा वे त्रिविक्रम कहलाते हैं क्योंकि वो एक बार में अपने वामन अवतार में उन्होंने अपने पदचाप को सर्वोच्च सत्यलोक से भी आगे फैला दिया था वे तीनों गुणों के साम्यावस्था तक पहुंच गए थे जिसे भौतिक जगत का आवरण कहा जाता है भौतिक आकाश के ऊपर भौतिक आवरण के 7 स्तर कोश हैं और भगवान ने इन सातों को भेद दिया है उन्होंने अपने अंगूठे से छेद बना दिया जिससे होकर कारण सागर का जल भौतिक आकाश से छन कर पहुंच रहा है और यह सारा धारा पवित्र गंगा नदी कहलाती है तो तीनों लोगों के पवित्र बनाती है दूसरे शब्दों में विष्णु के समान दिव्य शक्ति वाले अन्य कोई नहीं है वे सर्वशक्तिमान है और न कोई उनका समान है न उनके बढ़कर है न उनसे बढ़कर है हरि हरि बोल अब हम श्लोक नंबर 41 लेंगे येषां सह एष भगवान दयते त अंतः अनंतः सर्व आत्मान आश्रित पद यदि निष्कल्य लिखम ते दुस्तराम अतिरन्ति च देवमायां न एषाम अहम इति श्री श्रगल भक्ष्ये येषां स यश भगवान दृश्य अनंतः सर्व आत्मान आश्रित प्रदु यदि निश्चरक्लीकं ते दुस्तराम अततरन्ति न च देवस्मायं
न एष्याम अहम इति श्री शृगाल भक्षे येषां सह एष भगवान यतते अनंतः। हरि हरि बोल। सॉरी मैं गलत पढ़ रहा था, 42 पढ़ रहा था, 41 पढ़ना है मुझे, सॉरी। यही प्रभु मैंने सोचा, लेकिन मैं 42 पे ले गया आपको। सॉरी सॉरी प्रभु जी, मैंने अभी ध्यान दिया। नहीं नहीं, कोई बात। 41 हरि बोल। न अंतम विदामि अहम अभिमुनिष्य अग्रजाहते पाया बलस्य पुरुषः कृत औरः ये गायन गुणानुदश्य आनंद आदि देव शेष अनुदा अपि समस्यानि अशस्य पारमु न अंतम विदामि अहम अमि मनुष्य अग्रजाते माया बलस्य पुरुषस्य कुतः औरयेह गायन गुणानदश्यत आनंद अनन्न अतिदेवम शेष अनुदा अपि समस्यांतीत अस्य पारम न अनंत विदामि अहम अमि मनुष्य अग्रजयते माया बलस्य पुरुषस्य कुतः औराह्ये गायन गुणानु दशत आनंद अतिदेवम शेष अनुदा अपि समस्यति न अहम पारम। इसका मीनिंग पढ़ेंगे अभी। हरि बोल। न कभी नहीं, अंतम अंत, पार, विदामी जानता हूं, अहम मैं, अभी तब, ये सब, मुन्यः मुनिगण, अग्रजाः तुमसे पूर्व उत्पन्न, ते तुम, माया बलस्य बलसयम माया बलसयम सर्वशक्तिमान का, पुरुषस्य पुरुष भगवान का, कुतः अन्य की क्या बात, और हमारे बाद उत्पन्न, यह जो गायन गीत के द्वारा गुणनाम गुण, 10 शत आनन एक सहस्त्र मुखों वाला आदिदेव भगवान का प्रथम अवतार, शेष शेष नामक अनुधा आज तक, अपि भी सम्यसति पा सकते हैं, न नहीं, अस्य उनका, पारम पार अनंत। ट्रांसलेशन। न तो मैं और न तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण की सर्वशक्तिमान भगवान को भली भांति जानते हैं, अतः जो हमारे बाद उत्पन्न हुए हैं वे उनके विषय में क्या जानेंगे। यहाँ तक कि भगवान के प्रथम अवतार शेष भी, जो अपने एक सहस्त्र मुखों से भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सकते। तत्व श्रीपाद जी की जय। सर्वशक्तिमान भगवान की 3 मूल्य शक्तियां हैं, अंतरंगा, बाहिरंगा तथा तथास्थ, और इन तीनों शक्तियों के अनंत विस्तार हैं, अतः शक्तियों के विस्तार की गणना कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। यहाँ तक कि भगवान स्वयं शेष अवतार के रूप में इन शक्तियों का अनुमान नहीं लगा पाते, यद्यपि वे अपने शस्त्र मुखों से इनका वर्णन करते रहते हैं। हरि बोल। अब श्लोक नंबर 42 पढ़ेंगे। सॉरी। येषां सह एष भगवान दयते अनंतः सर्व आत्मना आश्रित पदयति निष्कर्यलिकम निवर्यलीकम निशर्यलीकम ते दुस्तराम अनंत अतितरन्ति च देवमायां न एषाम् अहम् इति श्री च शृगाल भक्षे येषां सह एष भगवान दयन्ते अन्तं सर्व आत्माना आश्रित प्रदयति निष्कर्यलीकम ते दुस्तराम अति अतिरन्ति च देवमायं न एषां मम अहम् इति श्री सह संग्राल भक्षे येषां सह एष भगवदयते अन्तं सर्व आत्मना आश्रित पदयति निष्कर्लीकं ते दस्तुराम अंतरिम च देवमायं न एषां मम अहम् इति श्री संगाल भक्षे। मीनिंग, येषां केवल उन्हीं पर, सह भगवान, एष यह भगवान, श्री भगवान, दयते दया दिखाते हैं, अनंतः अनंत शक्तियां, सर्व आत्माना सभी प्रकार से बिना हिचक के, आश्रित पद शरणागत जीव यदि इस प्रकार शरण में आता है, निर्वर्यलीकम बिना बिना बनावट के, तह ते केवल वह दुष्तराम दुर्लभ दुर्लभ अतितरंती पार पा सकते हैं, च तथा सामग्री
देव मायाम, भगवान की चतुर्दीय शक्तियां, न नहीं, एशाम उनका, मम मेरा, अहम मैं, इति इस प्रकार, दीह चेतना, शह कुते, शगाल सियार, बख्शे भोजन के मामले में। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की। किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है, तो वह माया के दुर्लभ सागर को पार कर सकता है और भगवान को जान सकता है। किंतु जिसके अंत में कुत्तों सियारों का भोजन बनना है, ऐसे इस शरीर से के प्रति जो आसक्त है वह ऐसा नहीं कर पाते। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। भगवान के अनन्य भक्त भगवान की महिमा से परिचित होते हैं। वो इतना भी समझते हैं कि ईश्वर कितने महान है और उनकी विविध शक्तियां का कितना विस्तार है। जो इस ईश्वर शरीर के प्रति आसक्त रहते हैं, वे भगवत विज्ञान के क्षेत्र में प्रविष्ट नहीं हो पाते। यह सारा भौतिकवादी संसार स्वयं के विषय में देहात्म बुद्धि की अवधारणा के कारण भगवत विज्ञान से अपरिचित है। भौतिकतावादी व्यक्ति न केवल अपने भौतिक शरीर, वर्ण, अपने बच्चों व संबंधियों, जाति वालों, देशवासियों इत्यादि के भौतिक शरीरों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति भले ही राजनैतिक दृष्टि, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में परमार्थ के कई इस प्रकार के कार्य करते हों, किंतु इनका यह सारा कार्य आत्मा के विषय में देहात्म बुद्धि की गलत धारणा से ऊपर नहीं उठ पाता। अतः जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता, तब तक उसे भगवान के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और इस भगवान के ज्ञान के बिना भौतिक सभ्यता की उन्नति का सारा चमक दमक व्यर्थ है। हरि हरि बोल राधे गोविंद। ओम ज्ञान ज्ञानांजलि स्वयं रूप करुणा सिंधु दीनबंधु गोपेशा गोपिकांता राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा सर्वतुलसी कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हमने श्लोक नंबर 39 पढ़ा। उसका जो तात्पर्य था वो था, सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या में ब्रह्मा तथा जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं और फिर सृष्टि के पालन के समय पर भगवान विष्णु नियामक देवता तथा विभिन्न ग्रहों के राजा रहते हैं। तो अंत काल में अधर्म बचा रहता है और रहते हैं शिव तथा क्रोधी नास्तिक इत्यादि। वह सब के सब परम शक्ति रूप भगवान की शक्ति के विभिन्न प्रतिनिधियों के रूप में है। हरि हरि बोल। तो यहाँ पे बेसिकली जो श्लोक नंबर 39 में बताया गया है कि जिसे हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्रिएटर, मेंटेनर और डिस्ट्रॉयर, ये तीनों के बारे में बताया है। तो ब्रह्मा जी को यहाँ पे क्रिएटर बताया गया है, शिव जी को डिस्ट्रॉयर बताया गया है, और विष्णु जी को मेंटेनेंस में जो मेंटेन करता है वो बताया गया है। तो ब्रह्मा जी को किसने ने जो ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल लिया है या क्रिएटर को बताया है, वो दिखाया रजोगुण में, क्योंकि क्रिएशन का काम रजोगुण का में आता है और जो डिस्ट्रॉय का काम है वो तमोगुण में आता है। और जो सबसे मुश्किल काम किसी चीज को मेंटेन करना है, तो मेंटेन करना है वो कौन करते हैं? वो भगवान विष्णु करते हैं। और मेंटेनेंस सबसे मुश्किल कार्य होता है, वो चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, परिवार हो, जो मेंटेन कर सकता है और जो मेंटेन करना जरूरी है, तभी आपका जीवन सफल होता है। तो वो काम भगवान श्री विष्णु करते हैं और ये किस में आता है? सत्वगुण के अंदर आता है। तो बेसिकली हमें मतलब यहाँ पे हमको भी सत्वगुण का भाव आएगा, जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो आगे वही स्टेम स्टेटमेंट आएगा। सत्वगुण में आना कितना जरूरी है और सत्वगुण से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सत्वगुण के भाव आने के बाद में रजोगुण और तमोगुण में ये प्राप्त नहीं होता। और बेसिकली बताया गया कि जो सत्वगुण है, जो विष्णु जी हैं, क्योंकि धरती का मेंटेनेंस करना और हर चीज को मैनेज करना सबसे कठिन कार्य है। और यहाँ पे जैसे इनिशियली बताया गया कि ब्रह्मा जी ने जब क्रिएशन किया तो उन्होंने पहले ऋषि बनाए, प्रजापति,
ये जो 9 प्रजापति है कौन कौन है, इसे हमने ऋषि भी कहा जाता है, जिनके नाम से हम सब फॉलो करते हैं। जो उनमें है वो है पहले मार्ची जी, अत्रि जी, अंगिरस, पुलह, पुलस्त्य ऋषि, पृथु, वशिष्ठ जी, प्रचेतसाह, भृगु जी, और ये 9 हुए। लेकिन नारद मुनि जी का नाम भी आ जाता है, क्योंकि नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो उनका नाम भी इसमें आ जाता है। तो बेसिकली कि यहाँ पे जो पहला बताया गया है कि क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो क्रिएशन करने में थोड़ा सा हमें एफर्ट लगता है, अपनी लाइफ के अंदर कोई भी चीज को क्रिएट करने में थोड़ा एफर्ट लगता है। अपनी पोजीशन बनाने के लिए, ऑफिस के अंदर या घर बनाने के लिए जो भी हमको मेहनत करनी पड़ती है। डिस्ट्रक्शन में कोई एफर्ट नहीं लगता, डिस्ट्रक्शन इमीडिएटली हो सकता है। किसी रिश्ता खराब करना हो तो कोई बड़ा काम नहीं है, आप 4 शब्द उल्टे बोल दीजिए उनको या कुछ ऐसा माहौल बना दीजिए, वो डिस्ट्रक्शन बहुत इजी काम है। लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है मेंटेनेंस करना, उस रिश्ते को निभाना, उस रिश्ते को फॉलो करना। तो जैसे अपने गौर गोपाल प्रभु जी कहते हैं कि क्रिएशन के बारे में और डिस्ट्रक्शन के बारे में, लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। तो क्रिएशन करना थोड़ा एफर्ट लगता है, डिस्ट्रक्शन में कोई एफर्ट नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ा काम आता है, जो चुनौती आती है अपने जीवन के अंदर, आती है मेंटेनेंस में। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर भी कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे कि अच्छे बुरे दिन, सुख दुख आता है, खुशी गम आती है, गर्मी सर्दी आती है, सफलता असफलता आती है। इन सब को मैनेज करना और ठीक से चलना, ये बहुत ही मुश्किल काम है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये चीजें भगवान श्री विष्णु करते हैं, और वो ही कर सकते हैं ये सब चीजों को। अब यहाँ पे जो कहा गया कि ये भौतिक जगत भगवान की शक्ति से उत्पन्न होता है, तो हम इसके बारे में जानते हैं कि भगवान की शक्ति कैसे। जैसे हम जानते हैं कि महाविष्णु, जो कि कारणदक्षा विष्णु जी हैं, जब वो सोए होते हैं, उनकी जो शरीर के जो पोर्स हैं, वहां से कितने सारे ब्रह्मांड निकलते हैं और समा जाते हैं उनके अंदर। तो वहां से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं, ये भगवान की शक्ति से उत्पन्न होते हैं। और फिर गर्भदाय विष्णु के उसमें गर्भदाय विष्णु आते हैं उसके अंदर, ये हर एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भदाय विष्णु आते हैं। और हम उसको जानते हैं कि तीसरे जो आते हैं वो क्षीरोदक्ष विष्णु आते हैं, जो हर कण कण के अंदर समाये होते हैं। तो इस तरह भगवान, ये भौतिक जगत भगवान की शक्ति से उत्पन्न होता है। तो इसका क्रिएशन कैसे था, हमने यहाँ पे देखा महाविष्णु के रूप में, महाविष्णु कैसे क्रिएट करते हैं सब कुछ, हर एक ब्रह्मांड को। क्योंकि आगे जैसा लिखा है उन्होंने कि जो विश्व का ब्रह्म, उसके यहाँ पे लिखा है, तथा विभिन्न ग्रहों के राजा प्रकट होते हैं जो विश्व का भरण पोषण करते हैं। यह जब सब सृष्टि का अंत होता है, होने को होता है, वह सर्वप्रथम अथर्म प्रकट होता है। फिर क्रोधी नास्तिक के साथ साथ शिव जी रहते हैं, किंतु यह सब परमेश्वर की विभिन्न प्रकटों के अंतर और कुछ नहीं। फलतः ब्रह्म विष्णु तथा विष्णु महादेव भौतिक प्रकृति विभिन्न गुणों के भिन्न भिन्न अवतार है। तो ये सब भी भगवान के अवतार ही है, मतलब ये भगवान से प्रकट हुए हैं, और ये अलग अलग गुणों के स्वामी हैं। भगवान ने इनको इनको इनका इनका देखभाल इनके अंतर की है। क्योंकि हम जब भगवान की सेवा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यहाँ लिखा है, इस प्रकार इस भौतिक सृष्टि क्षणिक अस्तित्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं क्षणिक अस्तित्व, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत छोटी है। हमको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ जो 70-80 ईयर्स आज की एवरेज लाइफ है, बहुत लंबी है, लेकिन नहीं। यहाँ पे भगवान कहते हैं, मतलब ये श्रील प्रभुपाद जी जो उदाहरण दिया कि क्षणिक है, क्षणिक मतलब कितनी छोटी है। क्षणिक का यहाँ पे अर्थ लिखा है, मतलब हम जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, वायरस बैक्टीरिया की लाइफ, बैक्टीरिया की लाइफ कितनी होती होगी। एंड इंसेक्ट्स हम देखते हैं, कई जो जन्म लेते हैं और सेम डे मर जाते हैं। कई जानवर हैं जिनकी लाइफ बहुत लंबी है, कई जानवर जिनकी लाइफ बहुत छोटी है। और अगर हम अपनी लाइफ का कंपैरिजन ब्रह्मा जी से करें, तो हमारी लाइफ तो रेशियो वाइज कुछ भी नहीं है। तो ये हर चीज क्षणिक है, भगवान की नजरों में हर चीज क्षणिक है। लेकिन हमको लगता है कि नहीं नहीं, हम तो बहुत लंबी, हमारी उम्र बहुत लंबी है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और हम उस वजह से अपने हिसाब पे, उस हिसाब से अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं, उसका पालन करने की कोशिश करते हैं, और उसी अपने विचारों के अनुसार अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम भौतिक जगत में आ फंसे हैं, और इसमें जो मनुष्य भगवान विष्णु के संरक्षण में सतोगुण प्राप्त कर लेता है, उससे वैष्णव नियमों का पालन करने के कारण मुक्त होने का और भगवत धाम से में उन्नति प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर मिलता है। यहाँ से इस दुखमय जगत से फिर कभी लौटना नहीं पड़ता। तो बेसिकली हम बता रहे हैं कि जो विष्णु जी की सेवा में लग जाता है, जो सतगुण में आ जाता है, और जब भगवान के नियमों का पालन करता है, क्योंकि हमको श्रील प्रभुपाद जी ने 4 जैसे प्रिंसिपल बताए हैं, कि 4 स्तंभ जिसके ऊपर हम टिके हुए हैं।
हमको उसको फॉलो करना है। नो इंटॉक्सिकेशन, illicit sex, नो ड्रिंकिंग और नो गैम्बलिंग। तो ये 4 जो पिलर हम फॉलो करते हैं और भगवान की भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे हम सत्वगुण में आएंगे, और सत्वगुण में आने के बाद में हम भगवान के धाम को जाने के लिए सक्षम हो सकते हैं। अगर एक जन्म में नहीं तो कुछ और जन्म लग सकते हैं, लेकिन पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे मनुष्य योनि सबसे दुर्लभ योनि है, और मनुष्य योनि में ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास चेतना होती है, हमारे पास ज्ञान होता है, हम समझ सकते हैं। और जो 84 लाख योनियां है, क्योंकि अगर हम योनि में फंस जाएंगे तो 84 लाख योनि है, ऐसा नहीं कि 84 योनियां है या 10 योनिस है। 84 लाख योनियां है, जिसके अंदर 9 लाख तो जलचर हैं, जो जल में रहने वाले हैं, 20 लाख पेड़ पौधे हैं, 11 लाख कीड़े पतंगे हैं, 10 लाख करीब पक्षी हैं, 30 लाख अलग अलग टाइप के जानवर हैं, और 4 लाख ह्यूमन, जो हमारी जो मतलब मनुष्य स्पीसीज है, वो आते हैं। तो इन सब से बचना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? भगवान विष्णु के संरक्षण में सत्वगुण प्राप्त कर लेना चाहिए, और उस वैष्णव नियमों का पालन करना चाहिए। और वैष्णव नियम पालन करना हमको श्रील प्रभुपाद जी ने कितनी सुंदरता से समझाया है, और हमको बेसिकली एसोसिएशन दिया है डिवोटिस का, ताकि हम इसको पालन कर सके और हमको कठिनाई ना आए। तो यहाँ पे ये बेसिकली मैं सुबह जब भगवत गीता पढ़ रहा था तो उसके अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन या सिमिलर पॉइंट आ रहे थे कि भगवत गीता में जो अध्याय 6 है, जिसके अंदर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की वार्तालाप हो रही है, उसके जो आखिरी के 7-8 श्लोक हैं, उसके अंदर अर्जुन का क्वेश्चन इसी के ऊपर है, मतलब इस थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड ही है कि अगर मान लीजिए कोई भक्त या डिवोटी किसी कारण से भक्ति करते हुए अपनी भक्ति पूरी नहीं कर सकता, तो अगर उसकी भक्ति बीच में छूट जाती है तो उसका क्या होगा? और उसका उत्तर भगवान श्लोक में देते हैं कि उसका पतन नहीं होगा, उसको फायदा ही होगा, उसका कोई नुकसान, उसका मतलब कभी जो उसने सेवा या भगवान का नाम लिया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसको पूरा फल मिलता है। जिसके अंदर हमको भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया है, जिसमें मतलब 38 से 37 में अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं, और 38 से लेकर 47 तक भगवान श्री कृष्ण उनका उत्तर देते हैं। और जिसके अंदर श्रील प्रभुपाद जी ने हरिदास ठाकुर की भी कथा सुनाई कि हरिदास ठाकुर जी जो कि एक मुसलमान थे, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतने लीन थे और इतने पक्के थे कि उनको चैतन्य महाप्रभु जी ने, जो कि भगवान श्री कृष्ण के स्वयं अवतार है, राधा कृष्ण का अवतार है, उन्होंने उनको नामाचार्य का स्टेटस दिया था, पदवी दी थी। तो यहाँ पे जो अर्जुन का क्वेश्चन था, अर्जुन ने, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, जस्ट तात्पर्य पढ़ूंगा, तात्पर्य नहीं, जस्ट ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिक के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग विद्या को प्राप्त नहीं कर पाता। तो भगवान उसका उत्तर देते हैं, महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्मा प्राप्ति के मार्ग में भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों की असलता से युक्त नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति निश्वस्त नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं है। अभी अर्जुन के क्वेश्चन चल रहे हैं। और तीसरा भी उसके अंदर अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और उसके आप इसे पुण्यता दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो यहाँ पे जो अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं 3 श्लोक के अंदर, 37, 38, 39 भगवत गीता अध्याय 6 के अंदर, जो कि ध्यान योग का हिस्सा है, तो अर्जुन अपना संदेह पूछ रहे हैं। क्योंकि हमारा जो आज का जो हमने श्लोक 39 लिया, उसकी आखिरी की जो 2 लाइनें श्रील प्रभुपाद जी ने बताई है, वो इससे लिंक्ड है। जिससे यहाँ पे जो लिखा था कि भौतिक जगत में हम आ फंसे हैं, और उसमें जो मनुष्य भगवान विष्णु के संरक्षण में सत्वगुण प्राप्त कर लेता है, उसे वैष्णव नियमों का पालन करने के कारण मुक्त होने का और भगवत धाम में उन्नति प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर मिलता है। तो यहाँ पे अगर मान लो किसी कारण से यस ये रास्ता दिखाया हमको, और इस रास्ते में अगर मान लो हम अधूरे रह गए तो क्या होगा? इसका उत्तर भगवान यहाँ पे देते हैं श्लोक नंबर 40 से। भगवान ने कहा है, प्रथा पुत्र, कल्याण कार्यों के निरंतर योगी का न कोई इस लोक में न परलोक में ही विनाश होता है। वो मित्र भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। फिर कहते हैं, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेका के वर्षों तक भोग करने के बाद तो सदारी पुरुषों के परिवार या किसी धनवान के कुल में जन्म लेता है। अथवा यदि श्लोक नंबर 42 में लिखा है,
यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो ऐसे योगियां न कुल में जन्म लेता है, न अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। किसी योगी के घर में या कोई जन्म लेता है वो बेसिकली। और हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वो अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करके उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने के प्रयास करता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि मान लीजिए अगर हम योग के अंदर, अपनी भक्ति के अंदर थोड़ा पीछे भी रह जाते हैं तो कोई मतलब घबराने की बात नहीं है। हम अच्छे कुल में, अच्छे घर में, अच्छे योगी घर में जन्म लेंगे और वापस हम अपनी भक्ति वहीं से स्टार्ट करेंगे तो कोई इसमें लॉस नहीं है। तो हमको हमेशा इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जो इस जगत में है, हम लोग क्या मैं और मेरा के चक्कर में भगवान को भूल जाते हैं। ये हमारा सबसे कॉमन, हर एक इंसान के अंदर ही कॉमन चीज है कि हम मैं और मेरा, हम अपने आप को शरीर के रूप में देखते हैं। हम अपने भगवान का अंश मानते ही नहीं कभी भी, इसीलिए हम भगवान से दूर रह जाते हैं। अब श्लोक में अगर हम 40 देखें, 40 नंबर के अंदर यहाँ पे क्या गया है, भला ऐसा कौन है जो विष्णु के पराक्रम को पूरी तरह से वर्णन कर सके, यहाँ तक कि वह विज्ञानी भी जिसने ब्रह्मांड के समस्त अणुओं के कणों का गणना की होगी, वह भी ऐसा नहीं कर सकता। वही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में जब अपने पांवों को बिना प्रयास के सर्वोच्च लोक सत्यलोक से भी आगे प्रकृति के तीनों गुणों की समस्या तक बढ़ाया था, तो सारा ब्रह्मांड हिलने लगा था। वो जो पूरी तरह से वर्णन कर सके। ओके, यहाँ पे पहले बताया गया है कि भगवान को समझ पाना कितना कठिन है और जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो हम अच्छे से अच्छा साइंटिस्ट देख लें, ज्ञानी देख लें, जो भी देख लें, भगवान की कैपेसिटी को समझ पाना हमेशा ये कहा गया कि इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, तो भगवान के बारे में हमेशा यही सुनने को मिलता है कि भगवान की मैं महिमा किस मुंह से करूं और कितनी करूं, उसका कोई अंत नहीं है। ये हमेशा हमको सुनने को मिलता है, क्योंकि तुलसीदास जी अपने रामायण के अंदर कहते हैं कि भगवान की महिमा का गुणगान करना उन सरस्वती के लिए पॉसिबल नहीं है, हम तो फिर भी इंसान हैं। वेद व्यास जी ने देखो इतने ग्रंथ लिखे हैं, तो भी भगवान की महिमा का कोई अंत नहीं है। हम आज भी लीला उनकी अलग अलग पढ़ते रहते हैं। और यहाँ पे जो बता त्रिविक्रम, क्योंकि यहाँ पे वामन जी की बात हुई, क्योंकि वामन देव हम जानते हैं कि ये बात पिछली बार भी आई थी क्लास के अंदर, वामन अवतार के बारे में, कि जहां वामन देव जी ने कैसे 3 कदमों के अंदर बलि महाराज से पूरा ब्रह्मांड कवर कर लिया था, जिसके बलि महाराज राजा थे। तो यहाँ पे भगवान को त्रिविक्रम कहा गया क्योंकि उनका मुकाबला करना इम्पॉसिबल है। और जैसा कि हम देखें कि जैसे मैंने पहले कहा, कोई साइंटिस्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो, क्योंकि उनके लिए भी भगवान की महिमा गुण को समझ पाना मुश्किल है। जैसे धरती कैसे अपने मंडल के अंदर घूम रही है धीरे धीरे, सूर्य, चंद्र, जितने भी ग्रह है सब अपनी अपनी जगह में घूम रहे हैं, कोई अपनी जगह से हिलता नहीं है, कोई अपनी जगह शिफ्ट नहीं करता, एक गति है, उसी गति चलते हैं। और ये संसार, ये पूरा ब्रह्मांड उसी तरह आगे बढ़ रहा है। इसके अंदर कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता कि धरती का इतना हैवी गोला या सूरज का इतना बड़ा गोला, उसकी किरणों से कैसे धरती में सूर्य की किरणें आ रही है और हमको पुष्टा जो ही बोला भगवान की जो शक्तियां हैं वो हमको मिल रही है, जिसके कारण हम जी सकते हैं। तो कहते हैं कि अगर सूर्य अगर एक हफ्ते के लिए भी बंद हो जाए या अपनी गर्मी ना दे, तो धरती में पूरा बर्फ छा जाएगी और सब लोग मर जाएंगे, मतलब कोई जी नहीं सकता प्रैक्टिकली, वो कंडीशन आ सकती है। तो जो इंसान कर रहा है, जो इंसान करता है, वो बेसिकली अगर हम देखें तो 2 चीजें करता है इंसान। इंटेलिजेंट कितना भी हो, 2 ही चीज कर सकता है मैक्सिमम। एक होता है डिस्कवरी और दूसरा होता है इन्वेंशन। इसके अलावा कुछ नहीं करते हम, ये इंसान कुछ और कुछ नहीं करता। डिस्कवरी के अंदर भी क्या है कि जो था इस धरती पे है, जो हम समझ नहीं पाए, उसको डिस्कवर करता है। उसके एग्जाम्पल उदाहरण देखने में तो बहुत सारे हैं। जैसे न्यूटन ने कहा कि एप्पल धरती पे गिर रहा है तो एप्पल मतलब ग्रेविटी इज पुलिंग द एप्पल डाउन, तो ये तो पहले से ही था, लेकिन न्यूटन ने हमको समझाया बेसिकली। जैसे हम हिंदी में हमारा जो मोस्ट कॉमन शब्द था वास्को डी गामा केम टू इंडिया, तो वास्को डी गामा कोई नवा रास्ता निकाल के लाया था, रास्ता था लेकिन खबर नहीं थी किसी को, उसने रास्ता ढूंढा। और जैसे कोलंबस ने डिस्कवर्ड अमेरिका, तो अमेरिका तो पहले से था उधर, खाली उसने रास्ता ढूंढा, भैया कम्बोलो वहां पे पहुंचा, पहला आदमी थे वहां पहुंचा। तो ये सब डिस्कवरी है। इसमें इंसान ने कुछ नवा नहीं किया, यस उसने अपनी इंटेलिजेंस लगाई और उसकी खोज
जो चीज थी उसी को खोजा है, कोई न्यू चीज नहीं की। और जहां तक इन्वेंशन की बात करें, डिस्कवरी के बाद इन्वेंशन की बात करें, इन्वेंशन के अंदर भी आज तक मनुष्य ने ऐसी कोई चीज का इन्वेंशन नहीं किया जो इस ब्रह्मांड से बाहर की हो। जो भी इन्वेंशन किया होगा भगवान की दी हुई वस्तु से ही किया होगा, भगवान के बाहर कुछ नहीं किया। फिर चाहे उसमें कार हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे कंप्यूटर हो, हर चीज जो यूज हो रही है उसके अंदर, ठीक है, इंसान ने दिमाग लगाया, इंटेलिजेंस यूज की, उसका कॉम्बिनेशन ठीक से बनाया और फिर उसको यूज कर रहा है, नो डाउट, यस, हाँ जी, बिल्कुल, ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसने अपने आप खुद इन्वेंट कर दी हो और उसके कारण गाड़ी चल रही हो, नहीं। सब कुछ उसको यहाँ से मिला है, चाहे कॉम्बिनेशन से मिला हो, चाहे अकेले मिला हो। तो यहाँ पे जो भी अभी इंसान यहाँ पे जो लिखा है पिछले प्रोजेक्ट में, यहाँ तक कि विज्ञानी भी, जिसने ब्रह्मांड के समस्त अणुओं को, कणों को गणना की होगी, मतलब ऐसा इंटेलिजेंस जिसको सब कुछ पता है, एटम में क्या साइज है, कितने एटम्स होते हैं, सो ऑन, जो भी कह लीजिए आप, वो भी ऐसा नहीं कर सकता कि वही एकमात्र। तो भगवान को जानना प्रैक्टिकली पिछले प्रोजेक्ट करें इम्पॉसिबल है, कोई जान नहीं सकता। क्योंकि क्योंकि हम आज भी देखें तो आज भी रिसर्च जारी है स्पेस के ऊपर, स्पेशली क्योंकि स्पेस रिसर्च हमारा सबसे बड़ा सब्जेक्ट है आजकल, आज के दौर में, आज के दौर के अंदर। तो हमको कई बार सुनने मिलता है न्यू गैलेक्सी मिली, न्यू स्टार मिले। तो आज भी हम इंसान ढूंढ ही रहा है कुछ ना कुछ कि भगवान, तो भगवान की जो जो भगवान का क्रिएशन की सीमा है उसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। आगे यहाँ पे तात्पर्य में पर लिखते हैं, यदि कोई सूक्ष्म पढ़ो, ये हमने पढ़ा, क्योंकि त्रिविक्रम कहलाते हैं, क्योंकि एक बार अपने वामन अवतार में उन्होंने अपने परीक्षाओं को सर्वोच्च सत्यलोक से भी आगे फैला दिया था। वो तीनों गुणों के समर्थक तक पहुंच जाते हैं, इससे भौतिक जगत का आवरण होता है। आगे उन्होंने अपने अंगूठे के 6 से, ओके डन, यहाँ पे इसके बारे में बताया। तो बेसिकली यहाँ पे हमको हमको समझना है भगवान कौन, मतलब इंसान की क्या रिलेशन है, भगवान हम कैसे पहचान सकते हैं। बिकॉज जो भगवान कार्य कर सकते हैं वो इंसान कभी सोच ही नहीं सकता, कभी समझ ही नहीं सकता कि भगवान कैसे कर सकते हैं। और भगवान की शक्ति को समझ पाना इंसान के बस की बात नहीं है। फिर चाहे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन धारण किया हो, वो किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, किसी भी रूप में पॉसिबल नहीं है। जब द्रौपदी परेशानी में थी या उनको जब कष्ट आया द्रौपदी के ऊपर, तभी भगवान श्री कृष्ण जैसे उनको प्रोटेक्शन के साड़ी का एक्सटेंशन करके, तो ये सब काम कोई भी इंसान नहीं कर सकता। ये भगवान कर सकते हैं, विष्णु जी कर सकते हैं, राम जी कर सकते हैं। तो ये जो लीलाएं भगवान कर सकते हैं कोई इंसान नहीं कर सकता। यस, इंसान खोज कर सकता है भगवान की दी चीजों से, मतलब जो भी चीज है भगवान की दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको समझना चाहिए भगवान कौन है, भगवान कौन, क्योंकि हम, हमारा जो शरीर हम है और हमारा जो शरीर है अनित्य है, नित्य नहीं है, अनित्य है। भगवान नित्य है, भगवान हमेशा रहेंगे, हम इंसान अनित्य है। हमारा जिस दिन से बर्थ होता है हमारे जीवन के दिन कम होते रहते हैं, लेकिन भगवान में ऐसा नहीं होता। भगवान सदा थे, सदा है और सदा रहेंगे, और सब कुछ उनको ज्ञान, उनका सब कुछ ज्ञान रहता है उनके पास में। और हम अपने जीवन में कितनी मेहनत कर लें, जो कर रहे हैं, लेकिन जो भी हमारे पास है, वैभव हो, हमारी अच्छी हेल्थ हो, अच्छी वेल्थ हो, जो भी हमारे पास पड़ा है, लेकिन वो हमेशा परमानेंट नहीं रहता, वो एक न एक दिन जाना ही जाना है। क्योंकि हमारे पास कितनी भी संपत्ति हो, पैसा हो, हम कोशिश ये करें कि हमें कुछ ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इसका उदाहरण आपको देखने को मिल सकता है, जैसे हमने इसका उदाहरण मैंने पहले भी दिया था कि जैसे माइकल जैक्सन थे, उनकी डेथ 50 ईयर्स में हो गई थी, अराउंड 50। उसकी इच्छा थी कि मैं 100, 100, 150 जीऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो जल्दी डेथ हो गई उनकी। रावण जो अपने आप को इतना शक्तिशाली मानता था, जिसके पास इतना पैसा था, सोने की लंका थी, आप देखोगे कि राम भगवान से युद्ध के अंदर कैसा उसका नाश हुआ। शस्त्र बाहु, किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, हमेशा जो इस भौतिक जगत में आया उसका नाश होगा ही होगा। और नाश से बचने का क्या उपाय है, एक ही चीज है कि भगवान को समझे, भगवान को जाने, भगवान की भक्ति करें। और क्योंकि भगवान को समझना मुश्किल है, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे तो धीरे धीरे हम जान सकते हैं। यहाँ पे जैसे लाल गोविंद प्रभु जी की कथा में वो बता रहे थे, कर्त्यो धर्म संग्रह, हम एक्चुअली क्या है, हमको धर्म का संग्रह करना चाहिए। और हम करते क्या है, मटेरियल संग्रह करते हैं। इंसान संग्रह करेगा, जैसे हम होता है कि हमको किसी न किसी से प्रेम होगा, चाहे फैमिली से हो, चाहे ऑफिस से हो, चाहे अपने डॉगी से हो, इंसान किसी न किसी से प्रेम तो करेगा ही करेगा। वैसे ही हम किसी न किसी का संग्रह तो करेंगे ही करेंगे, और उसमें इंडियन सबसे अच्छे गिने जाते हैं। तो बेसिकली जब इंसान संग्रह करे, किसी चीज का करेगा तो क्या करेगा, वो करेगा मटेरियल संग्रह, पैसे, प्रॉपर्टी, ये सब मुझे मिल जाए। लेकिन यहाँ पे हमको संग्रह क्या करना चाहिए,
धर्म का संग्रह करना चाहिए। और धर्म का संग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धर्म के रास्ते से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अलावा हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और सेम चीज भी हमने जो देखी कि मतलब अगर भगवान के धाम जाना है, भगवान की सेवा करनी, जो हमने श्लोक नंबर अभी अध्याय 6 का भगवद गीता का श्लोक नंबर 37 से लेके जो हमने 44 तक पढ़ा था, तो सेम चीज है कि भगवान के धर्म के रास्ते में चलेंगे तो भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि आपका कभी नाश नहीं हो सकता। और कहते हैं कि हमको जो करना चाहिए, भगवान को समझ पाना बहुत बहुत मुश्किल है, तो हम क्या तरीका अपना सकते हैं? जो महान व्यक्ति हैं, जो इंटेलिजेंट पर्सन है, जो अनुभव है, उनके पद कमलों पर चलना चाहिए, क्योंकि हम उनको देख के जब चलेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे लिए भी रास्ता आसान हो जाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरी बुक्स पढ़िए, मेरी बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, एसोसिएशन डीओटी में रहिए, तो इनडायरेक्टली हम उस रास्ते में जा रहे हैं जो धर्म का रास्ता है, और हम इससे कभी पीछे नहीं जा सकते। हरि हरि बोल। हम श्लोक नंबर 41 देखते हैं, जो छोटा है एकदम से। न तो मैं न तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण इस सर्वशक्तिमान भगवान की भली भांति जानते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि न मतलब कोई भी जो भी इस धरती पे आया है उसको भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है, अतः जो मेरे बाद उत्पन्न हुए हैं वह भी विषय में क्या जानेंगे। मतलब जो आ चुके हैं, जो आएंगे और जो आने वाले हैं, वो कोई भी हो भगवान को पूरी तरह नहीं जान सकते। यहाँ तक कि भगवान के प्रथम अवतार शेष जी भी, जो अपने शस्त्र मुखों से भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं रहते हैं, ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सकते। केवल ब्रह्मा जी जैसे मतलब जो भी भगवान के भक्त हुए, डिवोटीज हुए, उन्होंने भगवान की इतनी क्या कहेंगे महानता के बारे में लिखा, दिखाया, समझाया हमको, लेकिन उनके लिए भी उस चीज का अंत नहीं था। व्यास देव जी ने भगवान की इतनी जो श्लोक लिखे हैं, अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उसका भी कोई अंत नहीं है। आज भी अगली भगवान की लीलाएं लिखी जा रही है अलग अलग रूप में, चाहे उससे हो चाहे उससे विभिन्न हो, लेकिन लिखी जा रही है। तो भगवान की गुणों का या भगवान की शक्तियों का समझ पाना अत्यंत 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 कठिन है। और तात्पर्य यहाँ पे लिखा है कि सर्वशक्तिमान भगवान की 3 मूल शक्तियां हैं, अंतरंगा, बाहिरंगा तथा तटस्थ। तो अंतरंगा तो भगवान की इंटरनल पोटेंसी है, हम बाहिरंगा के अंश आते हैं, जो मनुष्य है या हमारी जो योनि है वो बाहिरंगा के अंदर आती है। और तटस्थ शक्ति जो है, जो कि मटेरियल वर्ल्ड है, सॉरी तटस्थ शक्ति मर्सल पोटेंसी भी हम लोग उसमें आते हैं। बाहिरंग में माया आती है, भौतिक जगत आता है, इसीलिए हम भौतिक जगत के अंदर फंसे रहते हैं। यहाँ पे इन 3 शक्ति के बारे में बताया है, और यहाँ तक कि भगवान स्वयं इसके बारे में बताया। श्लोक नंबर 42 जो आखिरी श्लोक था, उसके अंदर ये लिखा है, किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है, तो वह माया के दुर्लभ सागर को पार कर सकता है और भगवान को जान सकता है। किंतु जिसे अंत में कुत्तों तथा सियारों का भोजन बनना है, ऐसे इस शरीर को प्राप्त करने ऐसा नहीं कर पाते। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि भगवान की आत्मसमर्पण, जो भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करते हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण हमको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि हमने द्रौपदी का कहा था कि द्रौपदी जी तो भगवान पे, श्री कृष्ण के ऊपर उनका भाव इतना पक्का था कि जब किसी ने उनका साथ नहीं दिया तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, और भगवान श्री कृष्ण ने उनको उस परिस्थिति में बचाया कि जहां पे कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा बचाव हो सकता है। तो भगवान जिसको चाहे उसको बचा लें और भगवान जिसको चाहे उसको दें, ये भगवान के हाथ में है, लेकिन निश्चल भाव से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मुझे जरूरत है तो आज मांग लिया, कल जरूरत नहीं है तो कौन भगवान। क्योंकि हम चाहे इसमें प्रहलाद महाराज का उदाहरण देखें, ध्रुव जी का उदाहरण देखें, तो ये सब जितने भी उदाहरण ने लिए, ये सब महाअनुभाव थे जिन्होंने भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास किया और अपने जीवन को धन्य बनाया, और उनकी जो भक्ति थी उसके अंदर कभी कमी नहीं आई। और ऐसे कई भक्त हुए, जैसा कि हमने अभी हृदय ठाकुर जी की बात की कि उनको चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान थे, इतनी श्रद्धा थी कि वो अपने दिन रात भगवान के नाम का जप करते रहते थे, उनको नामाचार्य कहा गया है। और आज भी हम उनकी पूजा पाठ करते हैं और उनके हमेशा उदाहरण भी देते हैं। तो ऐसे भगवान के भक्तों की संगति मिलने से हमको हमेशा अच्छा ही मिलेगा। और बेसिकली इसमें देखिए कि हम जो भी इस धरती पे हैं, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और हम भगवान को भूल जाते हैं। तो जैसे देखिए, बहरीन अगर मैं रहता हूँ तो मैं अपने घर का किराया देता हूँ, बिजली का बिल देता हूँ, पानी का भी किराया देता हूँ, जो भी है, और यहाँ पे जो नियम है उसका फॉलो करता हूँ, ठीक है, यस, हम सब करते हैं उसके अंदर। लेकिन
भगवान ने हमको धरती पे भेजा, उसका कोई किराया नहीं है। भगवान ने हमको वायु ऑक्सीजन दिया, उसका कोई किराया नहीं है। भगवान ने हमको जल दिया है, उसी जल को सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका कोई किराया नहीं है। तो भगवान हमसे कुछ ले ही नहीं रहे, भगवान हमसे कुछ मांग नहीं रहे, हमसे कुछ ले ही नहीं रहे। भगवान ने सब कुछ हमको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है। लेकिन भगवान सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप मेरे अंश हो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा पाठ करो और मेरे धाम वापस आओ। भगवान की सिर्फ इतना इच्छा है अपने भक्तों के बारे में। और उसको पाने के लिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने हमको इस्कॉन के थ्रू भगवान से जुड़ने का मौका, इतना सरल मौका दे रखा है, जैसे लिफ्ट से हमको मान लो भगवान के धाम जाना हो। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी गुरु महाराज की जो आज्ञा है उनका पालन करेंगे, तो हम भी भगवान की भौतिकता जो हमने यहाँ पे धर्म के रास्ते पे चलेंगे और भगवान से मिलने का पूरा चांस होगा। लेकिन आगे जो श्रील प्रभुपाद लिखा था, किंतु जिसे अंत में कुत्ता सियारों का भोजन बनना है, ऐसे ही शरीर प्रति से आसक्त है, ऐसा नहीं कर पाते। हमने देखा कई मनुष्य हैं, डेफिनेटली यस, पहले हम भी ऐसे थे कि हमको अपने लिए सब सोचते थे। अभी धीरे धीरे हमारी सोच पूरी चेंज तो नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे हम सब आपस में कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सोच बदले और हम आध्यात्मिक रास्ते पर चलें, ताकि हम ये जो बुरा समय आएगा या आने वाला होगा उससे हम दूर रहें। इसमें क्लास में थे, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति भले ही राजनीतिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में प्रार्थना में कई प्रकार का कार्य करते हों, किंतु इनका हर सारा कार्य आत्मा के विषय में बुद्धि को गलत धारणा के ऊपर नहीं उठा सकता। तो बेसिकली जो ये महान आदमी का किसी भी फील्ड में हो, कितने भी बड़े हों, लेकिन जब यहाँ पे आत्मा की बात आती है तो उनका ज्ञान बिल्कुल जीरो रहता है, उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। मतलब इस लाइफ के अंदर सक्सेसफुल रहे, आगे का पता नहीं। लेकिन श्री प्रभुपाद जी के रास्ते पे चलेंगे तो हम आगे भी सफल रहेंगे और भगवान के धाम भी जा सके। अतः जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि को भ्रात धारण से मुक्ति नहीं हो लेता, तब तक उसे भगवान की ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हमको अपने माया से, अपने शरीर से दूर होकर भगवान को समझना है, तभी हमारी ज्ञान हमारा बढ़ेगा और हम भगवान के धाम की ओर जा सकते हैं। मतलब व्यर्थ है, और जो हमारे जीवन में है उसके बिना वो सब व्यर्थ है। चाहे हमको इतना अच्छा घर सब कुछ मिल जाए, लेकिन अगर भगवान से हम जुड़े नहीं है तो हमारी लाइफ में कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये सब बेकार से। तो बेसिकली ये 4 श्लोक में जो हमने आज पढ़ा, पहले श्लोक के अंदर हमने जो देखा 39 के अंदर जैसे उसमें था कि प्रारंभ में कैसे, मतलब 3 मेंटेनेंस, क्रिएशन जो कि रजोगुण है, देन डिस्ट्रक्शन तमोगुण है, और सत्वगुण के अंदर भगवान श्री विष्णु आते हैं, कैसे उनका पालन पोषण करते हैं, इसके बारे में हमने देखा था। श्लोक नंबर 40 के अंदर जो हमने पढ़ा उसके हमने देखा था कि भगवान की गणना, मतलब ज्ञानी कितना भी महान ज्ञानी हो, ब्रह्मांड को जानता हो, लेकिन भगवान को समझ पाना इम्पॉसिबल है। और वहां पे भगवान वामन देव अवतार के बारे में कहता है, त्रिविक्रम रूप के बारे में, जब उन्होंने कैसे 3 स्टेप से पूरा ब्रह्मांड को पार कर लिया था। और जो श्लोक नंबर 41 में था उसमें भगवान के 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा, बाहिरंगा, तटस्थ शक्ति, उसके बारे में बताया था। और 42 लास्ट में कहा था कि भगवान को प्राप्त करना है तो बेसिकली महान और शक्तियों का विस्तार होती है। यहाँ पे जो लास्ट 42 के अंदर दिखाया था उसमें किंतु भगवान की सेवा निश्चल भाव से, मतलब अगर हम भगवान की सेवा निश्चल भाव से करेंगे तो भगवान की प्राप्ति मुश्किल नहीं है, पॉसिबल है। चाहे कुछ जन्म लग जाएंगे लेकिन पॉसिबल है। लेकिन अगर नहीं करेंगे और अगर हम शरीर से जुड़े रहेंगे तो फिर यहाँ पे कुत्तों सियारों के हाथों भोजन बन सकते हैं उनका एक दिन। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू टू एवरीवन, थैंक्स फॉर द सेवा। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, मैं कोशिश करूंगा या अपने वरिष्ठ भक्तों से कहूंगा कि आपको उत्तर दे सके उस चीज का। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण जी। थैंक यू फॉर द सेवा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। कुछ हो सका तैयारी थोड़ी बहुत हरि प्रभु, थैंक यू। तो अच्छे प्रभु को हम बोलेंगे, बट जो भी आप प्रभु, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे, आपने 3-4 दिन में आपने प्रिपेयर कर लिया और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आपने जो एक्सप्लेन किया प्रभु। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बट लाइक कृष्ण की कृपा प्रभु आप इतना कर सकते हो। हरि बोल आप लोग से। तो अच्युत प्रभु हम लोग हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु, हरे कृष्ण।
गुरुनाथ की जय। हरि हरि बोल। आपकी जय प्रभु जी। हरि हरि बोल। सब भक्तों की जय हो। हरि हरि बोल। हरे गोविंद। कल प्रभु जी एक सैटरडे हिद हिद आराध में, अपोजिट टू सीफ मॉल जो है आराध में, उसके पास प्रभु जी वो नेशनल डे का प्रोग्राम में हम एस्कॉन वाले लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां पर। तो आप लोग 3 बजे से लेकर 9 बजे तक कभी भी आ सकते हैं। हरि हरि। मौसम अच्छा है, पार्क है, नेशनल डे है, भक्तों का संग है। हरि बोल। हरे हरि कृष्ण। हरे कृष्ण। मुहर्रक पार्क बोलते ये जो एयरपोर्ट वाला पार्क है प्रभु, या कौन सा? नहीं प्रभु जी, जो अराध का जो फोर्ट है ना, अराध फोर्ट। आराध फोर्ट हाँ, वाला। ओके ओके। अराध फोर्ट है ये। बेसिकली आपको स्टेडियम के पास से टर्न लेना है, राइट? एयरपोर्ट के पास में जाके जो टर्न है। हाँ करेक्ट प्रभु जी, जी। एयरपोर्ट से आगे जाके वो जो है, हाँ जी। वो सीफ मॉल भी है ना, मॉल है हाँ बड़ा सा सीफ, यस है। मोरक सीफ, यस। हाँ कर सीफ मॉल है उधर भी, यस। हाँ मोरक का सीफ मॉल बोलते हैं जी। जी। ठीक है प्रभु जी, नरसिम्हा आरती करते हैं सब भक्तों के लिए, और तो कुछ है नहीं। हरि हरि बोल। ये पढ़ते हैं ना प्रभु, श्रील प्रभुपाद लीलामृत। हाँ सॉरी, हमने तो पढ़ते हैं। हाँ जी। गोपाल लीलामृत पढ़िए प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु। सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। तो अब ये अध्याय चल रहा है एकांकी संघर्ष, और पिछले हफ्ते हमने जहाँ छोड़ा था वहां से आगे लेते हैं। दार्शनिक दृष्टि से प्रभुपाद की सर्वथा भिन्न मत रखने वाले डॉक्टर मिश्रा ब्रह्म के निर्गुण रूप को परम सत्य मानते थे। प्रभुपाद वैदिक अस्तित्व दर्शन का अनुस्मरण करते हुए कि परम सत्य का पूर्ण ज्ञान सगुण है, सगुण रूप की श्रेष्ठता पर बल देते थे। भगवत गीता का कथन है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म के अधीन है। वह सगुण ब्रह्म से वैसे ही उद्धृत होता है जैसे सूर्य ग्रह से सूर्य की किरणें। इसी निष्कर्ष की शिक्षा प्राचीन भारत के प्रमुख परंपरागत आचार्यों जैसे रामानुज और मध्व ने दी है, और श्रील प्रभुपाद मध्वाचार्य की शिष्य परंपरा में थे। दूसरी ओर डॉक्टर मिश्र शंकर के अनुयायी थे, जिनकी शिक्षा थी कि परम सत्य की निर्गुण व्याप्ति ही सब कुछ है, और भगवान का सगुण अंत, सगुण रूप अनंत माया या भ्रम है। प्रभुपाद के अस्तित्व दर्शन में जहां आत्मा को भगवान का शाश्वत दास स्वीकार किया जाता है, वहीं डॉक्टर मिश्र के विचार से अनुसार आत्मा व्यष्टिक नहीं है। प्रत्युत उनका विचार था कि क्योंकि हर व्यक्ति परब्रह्म ईश्वर से अभिन्न है, इसीलिए अपने से बाहर ईश्वर की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर मिश्र का कहना था, हर वस्तु एक है। प्रभुपाद ने प्रतिवाद करते हुए कहा, यदि हम में से हर व्यक्ति परब्रह्म है, तो यह परब्रह्म क्यों कर इस भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टर मिश्र प्रत्युत्तर में कहते हैं, परब्रह्म अस्थायी रूप से माया के आच्छादन है, और हठयोग तथा ध्यान से मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है और उसे यह बोध हो जाता है कि यह सब कुछ ब्रह्म है। प्रभुपाद पुनः चुनौती देते, यदि ब्रह्म माया से आच्छादित हो सकता है, तो मानना पड़ेगा कि माया ईश्वर से, परब्रह्म से भी महान है। प्रभुपाद डॉक्टर मिश्र को मायावादी मानते थे, क्योंकि डॉक्टर मिश्र अनजाने ही माया को परम सत्य से बढ़कर और स्वीकार करते थे। श्रील प्रभुपाद के लिए निर्विशेष दर्शन न केवल अरुचिकर था, वरन इसे वे भगवान का अपमान मानते थे। भगवद गीता 7.24 9.11 में भगवान कृष्ण कहते हैं, मूढ़ लोग जो मुझे नहीं जानते सोचते हैं कि मैंने यह रूप और यह शरीर धारण किया है। अपनी अल्पज्ञता के कारण वे मेरे उस परा प्रकृति को नहीं जानते जो अपरिवर्तनीय है और सर्वोच्च है। मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ, वे मेरी दिव्य प्रकृति को और समस्त सृष्टि पर मेरे परम प्रभुत्व को नहीं मानते। भगवान चैतन्य ने भी जोरदार शब्दों से मायावादी दर्शन का खंडन किया था। परब्रह्म से संबंधित हर वस्तु आध्यात्मिक है। इससे उनका शरीर, ऐश्वर्य, साज सामान आदि सम्मिलित है, किंतु
मायावादी दर्शन उसके आध्यात्मिक ऐश्वर्य को आच्छादित कर देता है और अद्वैतवाद का प्रतिपादन करता है। अमेरिका आने से पूर्व श्रील प्रभुपाद ने भागवतम के तात्पर्य में लिखा था, महत्वाकांक्षी मायावादी दार्शनिक परमेश्वर की सत्ता में लीन हो जाना चाहते हैं। मुक्ति के इस रूप का अर्थ मनुष्य को ही व्यक्तिगत सत्ता का निषेध है। दूसरी शब्दों में यह एक प्रकार की आध्यात्मिक आत्महत्या है। यह भक्ति योग के दर्शन के नितांत प्रतिकूल है। भक्ति योग व्यष्टि बद्ध जीव को अमरता प्रदान करता है। यदि कोई मायावादी दर्शन का अनुगमन करता है तो वह अपना भौतिक शरीर त्याग करने के बाद अमरता प्राप्त करने का अवसर खो देता है। चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में मायावादी कृष्ण अपराधी, मायावादी अद्वैतवादी भगवान कृष्ण के प्रति परम अपराधी है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का यह निष्कर्ष था कि शंकर का भाष्य सुनने मात्र से मनुष्य का संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाता है। डॉक्टर मिश्र शंकर के दर्शन के साथ अपने तदात्म के संतुष्ट थे और प्रभुपाद को उनके भगवान कृष्ण और भगवत गीता पर रहने देना चाहते थे, किंतु प्रभुपाद ने स्पष्ट किया कि शंकर भी मानते थे कि परब्रह्म कृष्ण या नारायण भौतिक जगत से परे नित्य विद्यमान है, इसीलिए वे दिव्य पुरुष है, नारायणों परो व्यक्तात्। कुछ समय के लिए भिक्षु प्रभुपाद अपने मायावादी परिचित डॉक्टर मिश्र की संदिग्धा पर आश्रित थे और उनके साथ वे नित्य भोजन करते थे, वार्तालाप करते थे और जिनके आश्रय में वे रहते थे। किंतु यह सब कुछ कितना असुविधाजनक था। वे अमेरिका इसलिए आए थे कि वे कृष्ण के संबंध में विशुद्ध वेलाग प्रचार करेंगे, किंतु यहाँ तो उन्हें बंधनों में डाला जा रहा था। बटलर में उन पर उनके मेजबान की मध्य वर्गीय चेतनाओं का बंधन था। यहाँ उन्हें दूसरे ढंग से चुप किया जा रहा था। उनके साथ व्यवहार सौहार्दपूर्ण था, किंतु उन्हें आशंका की दृष्टि से देखा जा रहा था। डॉक्टर मिश्र अपने विद्यार्थियों को यह अनुमति नहीं दे सकते थे कि वे प्रभुपाद के परब्रह्म के रूप को एकमात्र भगवान कृष्ण की प्रशंसा सुने। अपना अधिकांश समय अपने नए कक्ष में व्यतीत करते हुए श्रील प्रभुपाद अपने टंकण और अनुवाद कार्य में लगे रहते थे, किंतु डॉक्टर मिश्र अपनी योग कक्षाएं लेते थे और कभी कभी प्रभुपाद बाहर जाते और कीर्तन कराते या भाषण देते। रॉबर्ट नेल्सन न्यूयॉर्क में प्रभुपाद के प्रति प्रथम सहानुभूति दिखाने वाले युवक में से एक। मैं डॉक्टर मिश्र की उपासना सभा में गया था और डॉक्टर मिश्र उपदेश देने लगे। स्वामी जी एक बेंच पर बैठे थे। तब डॉक्टर मिश्र ने एकाएक उपदेश बंद कर दिया और उन्मुख मुस्कान के साथ वे बोले, अब स्वामी जी एक भजन सुनाएंगे। मेरे विचार से डॉक्टर मिश्र स्वामी जी को बोलने नहीं देना चाहते थे। किसी ने मुझे बताया कि डॉक्टर मिश्र नहीं चाहते थे कि स्वामी जी प्रवचन दे। आगे कंटिन्यू करूं प्रभु, और यहाँ रुकते हैं और नरसिंह आरती करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। यस प्रभु। हम सभी भक्तों की प्रार्थना के लिए नरसिंह आरती करते हैं प्रभु। करो। हरे कृष्ण। जैसे भगवान की जय। नरसिंहाय
हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय